हाफिज से होंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो आगाज़ हो चुका है, तो इसी सिलसिले को जो है वो बरकरार रखते हुए 9th क्लास और 10th क्लास को तो पहले से ऑलरेडी क्लासेस हो रही हैं, तो 9th क्लास को भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है वो लेक्चर वगैरह दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि बेटा आप लोग सारे जो है वो अच्छे तरीके से अपने टाइम को जो है वो स्पेंड करेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने वक्त को जो है वो आप ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी रूटीन जो है वो पढ़ने की जो है वो बरकरार रखें। देखें, अगर आप प्रैक्टिस जो है वो छोड़ देते हैं तो कोई भी काम जो है वो आप इजीली नहीं कर सकते। तो आज हम वो 9th क्लास की तालिब पाकिस्तान के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू से जो है वो पहला चैप्टर उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करा रहे हैं, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। नज़रियाती असास कि पाकिस्तान नज़रियाती होता है नज़रिया, नज़रिया कहते हैं सोच, असास कहते हैं बुनियाद। ठीक है, कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास के पाकिस्तान को क्या सोचकर, क्या बुनियाद बनाकर, किस चीज़ की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान बनाया गया। तो आप लोग पाकिस्तान का जो नाम है वो पाक लोगों के रहने की सरजमीन, किस लिए जो है वो पाकिस्तान का मुतालबा किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बड़े सगीर में जो है वो बहुत सी कौमें आबाद थी। तो बाद में जो है वो सबसे पहले जिस शख्सियत ने 1867 में जो है वो मुतालबा किया सर सैयद अहमद खान ने, तो उन्होंने उर्दू हिंदी तनाज़ी की बिना पर, इसलिए वो कहते थे कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़ुबान है और हिंदी जो है वो हिंदुओं की ज़ुबान है। तो उस वक्त जो है वो मुतालबा किया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए होना चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान की नज़रियाती असास की किस सोच की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान का मुतालबा किया गया। तो इसका बुनियादी मकसद जो है वो दीन इस्लाम, कि इस्लाम के नफाज के लिए एक ऐसी सरजमीन होनी चाहिए जहाँ पर मुसलमान अपने अकायद, अपने इबादत, अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी कर सकें, गुजार सकें। तो सबसे पहले हम तारुफ पढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास सबके पास एक लेड पेंसिल और हाईलाइटर होना चाहिए ताकि आप एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको जो है वो हाईलाइट कर लें। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही हैं कि सारे एक्सरसाइज में से आते हैं। तो अब अगर आप हाईलाइटर और पेंसिल की मदद से पॉइंट आउट करते जाते हैं तो यकीनन आपको जो है वो किसी किस्म की हेल्प बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान 14 अगस्त, ये तो आप लोग सारे जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। 20वीं सदी यानी 1900 समथिंग यानी 1947। अब देखें 20वीं सदी, अब एक सदी में जो है वो कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। ये थोड़ी सी बात जो है वो समझ लें। 20वीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी नसीब हुई थी। अब 20वीं सदी का आप कहें कि ये तो 1947 थी, ये 20 कैसे हो गया? आप देखें जब 1900 था, ठीक है, तो यानी 19 जो है वो अब खत्म हो गया, यानी 1800 अगर एक है, 18 तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है, अब एक आ गया, यानी 18 से आगे एक आ गया। अब जब 19 हो गया तो 19 खत्म हो गया, यानी 100 साल पूरे हो गए हैं। अब अगर 1901 है तो अब ये जो 19 से आगे जो है वो कौन सा वो जो ईयर है, यानी 20 स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 20वीं सदी का यानी साल है। तो 20वीं सदी में बहुत सी कौमों को आज़ादी जो है वो नसीब हुई थी। अब पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसमें अब 20वीं सदी में बहुत सी कौमें जो है वो अलहदा हुई, रियासतें बनी थी, तो लेकिन वो लोग ज़ुबान, रंग, नस्ल की बुनियाद पर जो है वो अलहदा हुए। तो पाकिस्तान जो अलहदा होना चाहते थे, इन्होंने अलहदगी का मुतालबा इसलिए किया ताकि हम इस्लाम के असूलों पर वो अमल पैरा हो सकें और ऐसी सरजमीन हासिल कर सकें जहाँ पे मुसलमान ज़िंदगी के तमाम शोबों में जो रहनुमाई हासिल करे वो किससे करे? इस्लाम, क्योंकि इस्लाम जो है वो ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल जो है वो बता रहा है और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता ही याद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माशरती पहलू के बारे में बता रहा है, बल्कि ये माशरती, इखलाकी, सियासी, दीनी, हर लिहाज से, इक़्तिसादी तौर पर भी हर लिहाज से इस्लाम जो है वो हमें मुकम्मल ज़ाब्ता जो है वो देता है। तो आप दीन इस्लाम को बुनियाद मानकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का मुतालबा किया था। अब सबसे पहले इस्लामी निज़ाम कुरान और सुन्नत
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस पर क्या है, इस्तवा है। यही निज़ाम पाकिस्तान की क्या है, बुनियाद करार पाया कि बेसिकली इस्लाम के जो मार्कज हैं, ठीक है, इस्लाम के मार्कज वो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कुरान पाक, सुन्नत नबी और अहादीस वगैरह, ठीक है। इन्हीं असूलों के और ये सारी चीजें हमें जिंदगी गुजारने के असूल जो हैं वो क्या करते हैं, फराहम करते हैं, ठीक है। यानी जिंदगी के असूल जो है वो फराहम करते हैं। अब सबसे पहले नजरिया यानी सोच को कहते हैं आइडियालॉजी, अंग्रेजी जबान में इसको आइडियालॉजी कहते हैं। आइडियालॉजी आइडिया यानी कोई आइडिया देना, कोई सोच देना, और लॉजी होता है जिंदगी, ठीक है, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका। अब लफ्ज़ नजरिए को अंग्रेजी ज़बान में आइडियालॉजी कहते हैं। नजरिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा तफक्कुर, फ़लसफ़ा होता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, ठीक है, और तफक्कुर यानी सोच विचार करना, ठीक है, यानी सोच समझ के कोई फैसला करना। अब और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई मनसूबा बनाया गया हो। ये आप अपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन याद करनी, इसमें इसकी एमसीक्यूज़ याद करना है, ठीक है। और इस्लामी निज़ाम कौन सी चीज़ों पर इस्तेमाल है, यानी कुरान पाक, सुन्नत नबी और हदीस वगैरह, ठीक है। अब सबसे नजरिए के हवाले से एक माहिरीन है जो कि मतलब सोशलिस्ट भी हैं, यानी उन्होंने सोशियोलॉजी की है और उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक का जो है वो दौरा किया और उन्होंने देखा कि मतलब लोग उनका रहन सहन का तरीका कैसा है। तो उसी हवाले से वर्ल्ड इनसाइक्लोपीडिया में जो है वो नजरिया सियासी और मदनी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें क्या होती हैं, इस्तवार होती है। ये दोनों डेफिनेशन बहुत अहम है, कोई एक जो है वो बोर्ड के पेपर में जरूर आती है। अब डॉक्टर जॉर्ज ने क्या कहा है कि आम जिंदगी का ज़ाब्ता या प्रोग्राम, ये कहता है कि नजरिया हम उसे कहते हैं कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम हम पहले से सोच विचार कर लेते हैं। देखिए आप कोई भी इवेंट करते हैं, कोई मतलब फंक्शन करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, तो उसमें आप पहले से ही सोच समझ लेते हैं, यानी पहले से ही आप ड्यूटियां साइन कर लेते हैं कि फलानी ये करना है, फलानी ये करना है। तो उससे जो है काम कोई भी जो है वो आसानी से पाया तकरीर तक पहुंच जाता है। तो आम जिंदगी का ज़ाब्ता या वो प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र और फलसफा पर हो, यानी हमने पहले से सोच समझ के प्लानिंग की हुई है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो उसे क्या कहते हैं, आइडियालॉजी, ठीक है। यानी हमारा कोई भी एक्टिविटी जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दे दी जाती है। अब नजरिए के माखज़ क्या होते हैं कि हम ये हमारी सोच एक जैसी कैसे होती है, यानी नजरिए के माखज़ के सोच का एक जैसा होना कि किस वजह से हम सारे लोगों की सोचने की जो सलाहियत है वो एक जैसी होती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है वो मुश्तरका मजहब, कि अगर आपका मजहब जो है वो महज जो है वो इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी माशरती जिंदगी पर गहरे असरात रखता है। हर मजहब में समाजी ताल्लुकात, मखसूस नजरिया, यानी देखिए आप जिस माशरे में रहते हैं आप उसी मजहब के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। और अगर लोगों को जो है वहाँ पे मुश्किलात होती है अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की, या तो वो माइग्रेट कर देते हैं या कोई ना कोई वैसा कानून बना लेते हैं कि वो अपने मजहब के मुताबिक आसानी से जो है वो जिंदगी गुजार सकें। अब उसके बाद है मुश्तरका नस्ल की वजह से भी नजरिया जो है आपका क्या होता है, एक जैसा होता है। कि अगर आप देखें ना मुश्तरका नस्ल यानी एक ही नस्ल के लोग हैं तो वो एक दूसरे में अखुवत हमदर्द कि वो यकीनन चाहे वो आपस में थोड़े बहुत इख्तिलाफात भी रखते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो सब एक दूसरे के जो है वो हमदर्दी शो करते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में जो है वो शरीक होते हैं। हम नस्ली एक मजबूत बंदा है, ठीक है। और ये मतलब बाय नेचरली यानी कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि अगर किसी के एक को बहुत तकलीफ होती है तो सारे मतलब खानदान के लोग उसका जो है वो साथ दे रहे होते हैं। मुश्तरका जुबान और नकाइश, अब जुबान के ही जरिए लोग अपने एहसासात और जज्बात, ठीक है, एहसासात और जज्बात एक दूसरे को जो है वो पहुंचाते हैं। अगर देखें आपकी जुबान मुख्तलिफ है, आपके रहन सहन का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपकी जुबान और रहाइश एक जैसी होगी तो आप आसानी से अपने एहसासात जज्बात यानी आप एक दूसरे के दुख सुख में जो है वो आसानी से शरीक हो सकते हैं। अब नजरियात में यकसानियत का काफी हद तक मुश्तरका रहाइश, अगर आपकी वो सोच एक जैसी है तो फिर आप मुश्तरका रहाइश भी इख्तियार कर लेते हैं, यानी नजरिए के माकस मुश्तरका जुबान और रहाइश भी मुश्तरका सियासी मकासद। आप देखिए ना सियासत
जब आप लोग देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो मुख्तलिफ पार्टीज के लोग जो हैं वो एक दूसरे को मुलवस करते हैं। जब एक ही सोच रखने वाले, एक नजरिए से लोग तलक रखने वाले होते हैं तो वो सारे लोग जो हैं वो एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सियासी मकासद की वजह से जो है वो कौमी जिंदगी की क्या है, बका है। ठीक है, तो उनकी यानी खुशनाम जो है वो अजागर होती है। अब आज़ादी हासिल करने की कौमी बका जो है वो सियासी मकासद में है। तो अब और इसलिए भी है ताकि सियासी मकासद इसलिए होते हैं ताकि वो अपनी कौमी बका कर सकें और वो एक मजबूत कौम, ठीक है, यानी मजबूत कौम दूसरों से मुनफरिद जो है वो हो सके, तो वो एक मजबूत कौम, ठीक है, मजबूत कौम का रूप धार सके। अब मुश्तरका रस्म और रिवाज, हर दौर में नजरियात की तश्कील में मुश्तरका रस्म और रिवाज का बड़ा अमल दखल है कि अगर आपके रस्म और रिवाज होता है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में मामलात जो करते हैं, आप देखिए शादी ब्याह पे रस्म और रिवाज होते हैं, किसी की पैदाइश पर, किसी की मौत पर, तो मुसलमानों में सारे जो है वो क्या है, यकसां ही है। तो आप मुश्तरका रस्म और रिवाज की वजह से भी क्या होता है, लोगों का नजरियाती क्या होती है, हम आहंगी, कि अगर आप ये मुश्तरका रस्म और रिवाज नहीं है तो आप में नजरियाती हम आहंगी भी नहीं हो। तो इसी हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर अगर आपके रस्म और रिवाज एक जैसे है तो आपकी नजरियाती भी हम आहंगी है। ठीक है, तो ये सारे जो है नजरिए के माकज हैं। ये भी अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि नजरिए के माकज जो है वो निसाब के हवाले से कितने हैं, तो आपने कितने बताने हैं, 5। ठीक है, तो इतना बेटा आप लोगों ने याद करना है और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।